यूथ क्लब जन सुराज का एक हिस्सा है। ये क्यों बनाया जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका क्या है, आपका इसमें नफा नुकसान क्या है। यूथ क्लब इसलिए बनाया जा रहा है कि दो बातें, जब हमने 10 बरस पूरे देश में राजनीति के क्षेत्र में काम किया, हमने ये देखा कि जो युवा है, जो यूथ है, जिसके बाबूजी पहले से विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, वो राजनीति में आता कैसे है। राजनीति में आने का कोई विधा नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको मारेंगे, ट्यूशन करेंगे, परीक्षा देंगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बनना आपको मालूम है, बैंक कर्मचारी बनना है, उसका रास्ता मालूम है। राजनीति कैसे करना है ये किसी को नहीं मालूम है। जिसका बाबूजी पहले से विधायक हैं, बड़े आदमी हैं, उसको तो मालूम है, बाबूजी उसको सिखा रहे हैं। सामान्य बच्चों को कोई नहीं बताता है। होता यह है कि जब आप युवा हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल आपकी उम्र है, समाज में, राजनीति में अपनी जगह बनाने की आपकी इच्छा है, तो जो भी स्थानीय स्तर पर दल है, जो नेता है, आप उसके यहाँ चले गए, फोटो वोटो खिंचाए, माला डाले, सेल्फी लिया और समझ गए कि अब हमारा राजनीतिक यात्रा शुरू हो गया। आपके लिए वही राजनीति की शुरुआत है। राजनीति की शुरुआत यह है कि जब नेताजी आए तो उनके आगे पीछे झंडा उंडा लेकर चलिए। राजनीति की शुरुआत यह है कि जब नेताजी का कार्यक्रम हो तो भीड़ का हिस्सा बनिए। धरना प्रदर्शन करना है तो उसमें जाकर पहले लाठी डंडा खाइए। नेताजी आए तो उनके नाम का जिंदाबाद का नारा लगाइए, उनके विरोधी के खिलाफ मुर्दाबाद बोलिए। ये लड़के ये सब काम इसलिए करते हैं कि मैं राजनीति में आकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन होता यह है कि आप 3 साल, 4 साल, ये 5 साल काम कीजिएगा तो जिस नेता को आप भैया नेता मानकर अपना सब कुछ समय लगा रहे हैं, जब आप अपने लिए उससे कुछ मांगिएगा तो वो आपको बताएगा कि अरे भाई, काम तो हम अपने भतीजा के लिए रखे थे, ये जगह तो हमने अपने भाई, अपने बेटे के लिए रखा था। 5 साल, 7 साल लोग काम करने के बाद ज्यादातर बच्चों को धोखा ही मिलता है, क्योंकि जो नेता है वो आपको कभी नहीं बढ़ाएगा। अगर आप में क्षमता है तो सबसे पहले आप ही को मारेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आप बढ़िएगा तो कल होके उसके और उसके बच्चे के लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं गांव देहात में बहुत सारे लोग जो राजनीति शुरू करते हैं, 2, 4, 5 वर्ष में उसका मन थक जाता है, छोड़ देता है। कुछ लड़के जो होशियार हैं वो अपना जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी न किसी दल में कोई जगह पा लेते हैं। आप अपना एगो लेटर पैड मिल गया, युवा विंग के सचिव बन गए, कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया, कोई प्रखंड में प्रभारी बन गया, आपको लेटर पैड मिल गया। आपको लगता है कि अब मेरा राजनीति का गाड़ी चल पड़ा, अब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन साल, 6 महीना, साल भर में आप देखिएगा वो लेटर पैड को कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। आपको कोई नहीं जानता है कि आप युवा के प्रखंड के अध्यक्ष हैं तो हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, गांव देहात में आदमी जान जाता है, अच्छा यही लड़का है जो आगे पीछे करता है, नेता, ब्लॉक, थाना, ये सब जानते हैं। तो धीरे धीरे ज्यादातर लड़के जो राजनेता बनने आए थे, नेतागिरी करने आए थे, वो मोटरसाइकिल लेकर ब्लॉक में, थाना में दलाली का काम शुरू कर देते हैं। कोई किसी का काम गांव में फंसा तो ले जाके काम कराया, पैसा दिलवाया, 2, 4, 500 रुपया अपने मिल गया। तो शुरू किए थे नेता बनने, शुरू से आपने शुरू किया था, बन गए छुट भैया दलाल। ये वो समय है जब आप पर परिवार का भी बड़ा दबाव है। भैया आप कुछ पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, खाने पीने का जुगाड़ कर लो। कुछ बच्चों की शादी उदी हो गई, आपके बाल बच्चे हो गए, तो जो पहले आपके भाई साहब थे, चचा थे, माई बाबूजी थे, पैसा देते थे, वो भी अब देना बंद कर देंगे, या आपको उनसे मांगने में शर्म लगेगा। 30, 32, 35 पहुंचते पहुंचते 10 में से 7 बच्चे जो राजनीति में आते हैं वो छोड़ छाड़ के अपना दुनियादारी में चला जाता है। तो आप गांव देहात में जाइएगा, 50-55 के उम्र वाला बहुत आदमी आपको मिलेगा, तो कहेगा ये तुम्हारा उम्र में थे तो हम भी राजनीति करते थे, फिर आटा दाल का भाव पता चला तो छोड़ के अब घर गृहस्थी में काम करते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था